मैं भी दुकान में जाके मैंने कहा विनेगर दे दो, उन्होंने कहा कौन सा होता है, मैंने कहा काला वाला। क्या है ये? वो जो ओए! अरे मत करा कर यार, मेरे को डर लगता है सच में, मैं कमजोर दिल का आदमी हूं। अब सोचने वाली बात ये है कि ये आया क्यों, ये इन्वेंट क्यों किया साइंटिस्ट ने। चलो स्टार्ट करते हैं। अब जो हम पढ़ रहे हैं वो है पीएच स्केल। क्या पढ़ रहे हैं? पीएच स्केल। देखो नाम समझते हैं इसका, पीएच स्केल का मतलब क्या है। स्केल का मतलब क्या होता है? स्केल जो होता है हमें काहे के लिए यूज होता है? वो नंबर लाइन शो करता है ना। क्या शो करता है? नंबर लाइन शो करता है। तो ऐसी कुछ यहाँ पे भी एक पीएच स्केल एक स्केल होता है जो कि हमें शो करता है नंबर्स फ्रॉम 0 to 14। वो वाला स्केल जो होता है हमें 1 से 15 तक शो करता है, ये वाला किससे शो करता है? 0 से 14 तक। और इसको अगर हम बीचों बीच, इसका सेंटर कितना होता है? 7। अब समझते हैं कहानी। अब यहां से हमें क्या पढ़ रहे हैं हम? पीएच स्केल। और बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मजा आएगा पढ़ने में अगर ध्यान लगाते हुए पढ़ोगे। और जहां पर भी एक कनेक्शन तुम्हारा, एक तार हिला, पूरी चीजें छूट जाएंगी, क्योंकि कनेक्टेड वे में पढ़ना है। एक चीज पढ़ोगे उससे अगला कनेक्टेड, उससे नेक्स्ट कनेक्टेड, तो कनेक्टेड वे में पढ़ना, तार मत छोड़ना, ठीक है। अब जिसकी पीएच वैल्यू 7, उसको हम कहते हैं न्यूट्रल। क्या कहते हैं? न्यूट्रल। जिसकी पीएच वैल्यू 7 से कम, मतलब 0 से 7 के बीच में, मतलब 0 इंक्लूडेड है लेकिन 7 इंक्लूडेड नहीं है। 7 आ गई अगर पीएच वैल्यू तो क्या कहूंगा मैं उसको? अगर लेकिन 0 से 7 तक आई तो इसे क्या कहते हैं? एसिडिक सॉल्यूशन। और 7 से 14 तक अगर पीएच वैल्यू आ रही तो इसे हम क्या कहते हैं? बेसिक सॉल्यूशन। अब सोचने वाली बात यह है कि ये आया क्यों, ये इन्वेंट क्यों किया साइंटिस्ट ने। क्यों किया मतलब, क्योंकि हमें तो एसिड और बेस पहले भी पता चल लेते। हमने लिटमस पेपर से टेस्टिंग करी थी, मिथाइल ऑरेंज से टेस्टिंग की थी, फिनोफ्थलीन से टेस्टिंग करी थी, उसके बाद ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर भी पता था हमें। तो ये वाले में कुछ ऐसा क्या था? तो देखिए ना, कभी भी जो भी नई इन्वेंशंस होती है ना, वो पुरानी वाली इन्वेंशन में जो कमी रह गई होती है ना, पुरानी वाली इन्वेंशन में जो कमी रह गई होती है उसको पूरा करती है अगली वाली इन्वेंशन। उसकी अगली इन्वेंशन क्या? उस कमी को पूरा करती है। हमने एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में भी पढ़ा था, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में, कि सबसे पहले कौन आए? सबसे पहले थॉमसन आए। उनके उसमें कमियां थी, उसको रिकवर किसने किया? रदरफोर्ड ने। उसके बाद उनके उसमें जो कमियां थी किसने कवर करी? बोहर ने। तो सबने दूसरे की कमी पे काम किया। तो वही कहानी है यहाँ पे भी। तो पहले वाले में ऐसा क्या था जो, पहले वाले में ऐसा क्या नहीं था जो इसमें है? तो पहले वाला आपको सिर्फ जो ये रेड और ब्लू लिटमस पेपर था, ये सिर्फ क्या बताता था आपको? कोई भी सॉल्यूशन या कोई भी केमिकल या कोई भी सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक, वो यही बताता था। लेकिन जो ये पीएच स्केल है, ये एक अनोखी चीज बताने लगा। ये बताने लगा कि कौन कितना ज्यादा एसिडिक है, कौन कितना कम एसिडिक है। मतलब एसिड में भी डिफरेंशिएट, मान लो इन दो में मैंने 2 एसिड ले रखे, तो इन अब दोनों एसिड है, अब मुझे पता लगाना कौन ज्यादा एसिड है। उसमें मेरा लिटमस पेपर काम आएगा, मिथाइल ऑरेंज काम आएगा, फिनोफ्थलीन काम आएगा ना। उसमें कौन काम आएगा? पीएच स्केल। तो पीएच स्केल साइंटिस्ट ने जब इन्वेंट किया तो ये पीएच स्केल क्या बताता था? पावर स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस। क्या बताता था? स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस, मतलब एसिड और बेस की स्ट्रेंथ बताने के काम का था ये। स्ट्रेंथ मतलब ताकत, कौन कितना ज्यादा एसिडिक है, कौन कितना कम एसिडिक है, कौन कितना ज्यादा बेसिक है, कौन कितना कम बेसिक है। समझ में आया कि ये क्यों इन्वेंट हुआ था? अभी इसका मोटिव क्या था, मेन मोटिव क्या था, ये समझ गए तो आगे की चीजें समझ में आने लगेंगी। तो मेन मोटिव क्या था इसका? स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस। वरना एसिड और बेस तो हमें तीन पहले जो हमने इंडिकेटर्स पढ़े वो भी बता रहे थे। इसमें कुछ अनोखा है। क्या है? स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस, कि कोई भी एसिड हो कितना ज्यादा एसिडिक है या कितना कम एसिडिक है, कोई भी बेस कितना ज्यादा बेसिक है कितना कम बेसिक है, ये चीजें। स्ट्रॉन्ग और वीक, समझ में आया? अब आगे की कहानी बढ़ते हैं। अब पता कैसे चले कौन कितना ज्यादा एसिडिक, कौन कितना कम एसिडिक, कौन कितना ज्यादा बेसिक, कौन कितना। तो इसके लिए इन्होंने एक सिंपल सा फॉर्मूला बनाया। इन्होंने क्या बनाया? एक सिंपल सा फॉर्मूला या रिलेशन कह सकते हो। जो पीएच होता है,
पीएच लिखने का तरीका पी स्मॉल एच कैपिटल। अच्छा मैं पहले बताता हूँ पीएच का मतलब क्या है। स्केल का मतलब तो समझ आ गया कि स्केल है जो 0 से 14 के बीच में होता है, जिसमें 0 से 7 तक एसिड, 47 पे न्यूट्रल, 7 से 14 तक, समझ गए। अभी इसमें भी मैंने क्या कहा, एसिड, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस स्ट्रॉन्ग बेस, ये भी आने वाला है, अभी बताते हैं। उससे पहले समझते हैं कि पीएच क्या था। पीएच मतलब होता है, पी का मतलब होता है पावर ऑफ, एच का मतलब हाइड्रोजन आयन। अच्छा पी वैसे जर्मन वर्ड, पी का मतलब होता है पोटेंस। क्या होता है? पोटेंस, जिसका अगर हम इंडियन इंग्लिश में अगर देखें तो इसका मतलब होता है पावर, मतलब कितना ज्यादा, कितनी पावर में है हाइड्रोजन आयन। अब इसको इजी लैंग्वेज में समझाता हूं। जो पीएच होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन। इसका मतलब क्या? पीएच इज इनवर्सली, अच्छा डायरेक्टली और इनवर्सली बताया है ना मैंने पहले। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब एक बढ़ेगा तो एक घटेगा तो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल एक बढ़ेगा तो एक घटेगा, एक घटेगा तो दूसरा इनवर्स है, मतलब एक दूसरे के उल्टे हैं, नाम से पता चल रहा है। तो अच्छा ये बताओ, अगर जहां पे H पॉजिटिव ज्यादा, जिसमें H पॉजिटिव के आयन ज्यादा रिलीज होंगे, वहां पे पीएच बड़ा होगा कम हो जाएगा? कम हो जाएगा, क्योंकि ये ज्यादा तो ये कम, और ये कम तो ये। अब मुझे सिंपल एक चीज समझा दो, तुम खुद बताओगे। अब तुमने पूछना चाहिए था इधर ही को एसिड क्यों लिया या इधर ही को बेस क्यों लिया। अब आएगी वो चीज कि क्यों लिया। H पॉजिटिव ज्यादा किस में होंगे? एसिड में, बेस में? किस में ज्यादा होंगे? एसिड हैज अ टेंडेंसी टू रिलीज मोर H पॉजिटिव आयन देन बेस, मतलब एसिड के पास ज्यादा क्षमता है कि वो H पॉजिटिव आयन ज्यादा अमाउंट में रिलीज करे। तो H पॉजिटिव ज्यादा तो पीएच कम, और H पॉजिटिव ज्यादा किसके होते हैं? तो पीएच कम किसका होगा? समझ में आया कि कम साइड में एसिड क्यों आया पीएच में? समझ में आया। अब H पॉजिटिव कम कौन करेगा? बेस। अच्छा मजे की बात एक और, कि एसिड में भी OH नेगेटिव आयन भी रिलीज होता है और बेस में H पॉजिटिव भी रिलीज होता है, लेकिन ये इतनी कम अमाउंट में होते हैं कि हम इनको नेग्लेक्ट कर देते हैं तो H पॉजिटिव कम किस में होंगे रिलीज? बेस में। ये कम तो ये, तो पीएच ज्यादा हो रहा है, मतलब क्या लिया मैंने? किसको नहीं आई ये चीज समझ की? हमने इधर को बेसिक लिया, इधर को एसिडी क्यों लिया? आई ये चीज समझ? पक्का? क्योंकि रिलेशन दिया था उन्होंने कि जो हाइड्रोजन के आयन है वो जो पीएच है वो हाइड्रोजन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये घटेगा तो ये। आया समझ में? ये चीज आई। अब देखो अब क्या करा इन्होंने, अब मैं आपको प्रैक्टिकल से समझाता हूं कि कैसे होता है। देखो ये पीएच स्केल कुछ ऐसा होता है, दिख रहा है? सबको दिख रहा है? दिख रहा है ना? अच्छा पीएच, अच्छा एक ना पीएच मीटर आता है, पीएच मीटर आता है। मुझे जिस सॉल्यूशन का पता करना है उस पीएच मीटर को इसमें डाला, उस सॉल्यूशन में डाला। वो जैसे थर्मोमीटर होता है, थर्मोमीटर हमें बुखार नापना बॉडी में लगाया तो जितनी बॉडी की हीट है वो मेजर करके उसमें मीटर में बता देता है। वैसे ही क्या आता है? पीएच मीटर आता है जो पीएच मेजर करता है। तो उसको इसमें डिप कर, जो कोई भी सोल्यूशन है उसमें डिप करा तो डिप करके उसमें वैल्यू आ जाएगी कितना पीएच है। लेकिन जो भी एक्सपेरिमेंट होते हैं वो होने चाहिए इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल मतलब सस्ते, कम चीज़ों में ज़्यादा हो जाए, हमसे कम चीज़ों में ज़्यादा चीज़ निकल जाए, तभी महानता है ना, वरना सारी चीज़ें मिल जाए तो फिर मज़े नहीं है ना। तो देखो मैं यहाँ पे अलग अलग टाइप के कुछ सॉल्यूशन लाया हूँ, जिसमें से एक लेता हूँ मैं स्ट्रॉन्ग बेस, जो अभी तक हम यूज़ करते आ रहे हैं। कौन सा? अभी मुझे पता नहीं है स्ट्रॉन्ग बेस है, तुमने पढ़ लिया है, तुम्हें पता है, ठीक है। तो मैं अगर इसको एक में मैं बनाता हूँ नींबू पानी, अब देखिए ये मेरे पास एक है, एक ये मैंने क्या ले रखा है? कॉस्टिक सोडा। कॉस्टिक सोडा है, अभी नहीं पता ना मैं बेस है क्या है, अभी कुछ नहीं पता है। एक मैंने क्या लिया है? लाइम वाटर, नींबू पानी। और एक क्या ले रखा है? विनेगर। क्या लिया है? विनेगर, जो खाने में जनरली डलता है। तो कोई भी ऐसे, या आप घर में भी टेस्ट कर सकते हो ये चीज़ें, तो कोई बाहर से मैं नई चीज़ नहीं लेके आया हूँ। बाकी ये चीज़ हो गई मैं दे दूंगा अगर कभी टेस्ट करना हुआ। अगर ये नी भी है, ये नी भी है तो कोई भी बेस ले लो ना, बेस तो बहुत सारे हैं। वॉशिंग सोडा, आपका टूथपेस्ट क्या है? बेसिक है। टूथपेस्ट क्या है? बेसिक है,
ठीक है, आई समझ। अब मुझे कैसे पता चलेगा भैया कि कौन सी चीज क्या है, मतलब कलर। अच्छा, इसमें तो मैंने जो आपको दिखाया इसमें क्या आ रहे हैं, कलर आ रहे हैं, इसमें कलर कैसे आएंगे? तो इसके लिए एक नई चीज आई, क्या? जैसे लिटमस पेपर होता था वैसे ही क्या आया, पीएच पेपर आया। क्या आया? पीएच पेपर। अब इस पीएच पेपर क्या करता था, मैंने इस पीएच पेपर को इसमें डिप करा, अगर इसका कलर वाइज देखो, अगर इसका कलर रेड होगा तो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड। क्या होगा? स्ट्रॉन्ग एसिड। अब मैं पहले आपको बता दूं स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड कहां पे होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस वीक बेस कहां पे होते हैं। तो देखो ये 7 से इधर तो मुझे ये पता है कि एसिड है, पूरा ये पूरा एसिड का इलाका है, तो एसिड में भी बंटवारा है, एसिड में भी बंटवारा। मान लो एक मोहल्ला ये है, एक मोहल्ला ये है, 7 क्या है, बाउंड्री उनकी, बॉर्डर है उनका। ठीक है, तो अब इसमें भी तो अरे हर मोहल्ले में एक ताकतवर, कुछ लोग ताकतवर होते हैं, कुछ लोग कमजोर होते हैं, या कुछ लोग ज्यादा इकोनॉमिकली वेल टू डू होते हैं, कोई इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन होता है। तो जो 0 से लगभग 3.5 तक होंगे इन्हें हम क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्ग, और 3.5 से जो 7 तक होंगे इन्हें क्या कहेंगे, वीक एसिड। 7 तक, 7 इंक्लूड नहीं है क्योंकि 7 जैसी आएगा वो क्या हो जाएगा, न्यूट्रल। समझ में आया? अब ये तो कहानी थी एसिड की कि 0 से 3.5 तक क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड, और 3.5 से 7 तक क्या होगा, वीक एसिड। अब पूछो ना कि इधर ही स्ट्रॉन्ग इधर वीक क्यों लिया, यहां वीक यहां स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं लिया? फिर से वही कहानी यहां ले जाऊंगा आपको दोबारा कि H पॉजिटिव ज्यादा किस में होंगे, स्ट्रॉन्ग में, वीक में? जितने H पॉजिटिव ज्यादा उतनी पीएच वैल्यू, तो जितनी कम पीएच वैल्यू होगी वो स्ट्रॉन्ग की होगी, वीक की होगी। नहीं आया समझ? नहीं आया? सबको आया पक्का? या वंस मोर कर लेते हैं। देखो मैंने क्या कहा, H पॉजिटिव जिसके ज्यादा, किसके ज्यादा होते हैं? वैसे दिमाग हमने पहले पढ़ रखा है H पॉजिटिव किसके ज्यादा होते हैं, कौन से एसिड के, स्ट्रॉन्ग एसिड की वीक एसिड? तो H पॉजिटिव स्ट्रॉन्ग एसिड के ज्यादा, तो पीएच वैल्यू स्ट्रॉन्ग एसिड की उतनी कम। तो अब 0 से 7 के बीच में कम वैल्यूज कहां को आएंगी, 0 से 3.5 तक, इसीलिए हमने यहां पे स्ट्रॉन्ग लिया। अब H पॉजिटिव थोड़े कम है, इससे थोड़े कम है, तो पीएच वैल्यू थोड़ी ज्यादा आएगी, तो थोड़ी ज्यादा में वीक एसिड आ जाएगा। आया समझ में? पक्का? सबको आया ना? ठीक हो। अब वही कहानी बेसिक में भी है, वही कहानी क्या है, बेसिक में भी। H पॉजिटिव जितने कम पीएच वैल्यू उतनी, तो अच्छा मुझे अब आप लोग बताओगे यहां पे वीक बेस आएगा, स्ट्रॉन्ग बेस इधर आएगा या इधर आएगा? 10 से 14 आएगा या 7 से 10 आएगा? 10 से 14 आएगा। क्यों? क्योंकि H पॉजिटिव जितने कम पीएच वैल्यू उतनी, तो पीएच वैल्यू ज्यादा कहां पे है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग बेस, और यहां पे क्या हो जाएगा, किसको नहीं आई ये चीज समझ? क्या नहीं आई? वंस मोर करते हैं। देखो मैंने क्या कहा, H पॉजिटिव जितने, अच्छा बेस में क्या है, H पॉजिटिव क्या होगा, कम होगा, तो H पॉजिटिव कम, तो पीएच वैल्यू, H पॉजिटिव कम है मतलब स्ट्रॉन्ग बेस वीक बेस, स्ट्रॉन्ग बेस क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस, तो पीएच वैल्यू ज्यादा में स्ट्रॉन्ग बेस आएगा, पीएच वैल्यू कम में वीक बेस आएगा। आया समझ में? पक्का? तो अब देखो मैंने क्या कहा, अब कैसे पता लगाएं, अलग अलग कलर देख के पता लगाएंगे हम, अलग अलग कलर देख के। तो अगर रेड आ रहा है सोल्यूशन, अगर मेरा जो पीएच पेपर है अगर ये रेड कलर का हो रहा है तो मैं क्या कहूंगा, स्ट्रॉन्ग एसिड है। अगर थोड़ा लाइट कलर आ रहा है, येलोइश कलर में ही रह रहा है, तो मैं क्या कहूंगा, वीक एसिड है। अगर ग्रीन कलर में आ रहा है तो मैं क्या कहूंगा, वीक बेस है। और अगर ब्लू कलर हो जा रहा है तो मैं क्या कहूंगा। अब पता चला कि कैसे पता लगाएंगे कि कौन सा सॉल्यूशन एसिडिक, कौन सा बेसिक, कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड, कौन सा वीक एसिड, कौन सा स्ट्रॉन्ग बेस, कौन सा वीक बेस। तो अब देखो, अब मैं क्या करता हूं, इस पीएच पेपर को एक एक करके सब में डिप करता हूं। ठीक है, ये देखो इसमें भी बना रखा है, जो पीएच पेपर है इसमें भी क्या कर रखा है, इन्होंने कलर बना रखे हैं, ये इधर एसिड के, इधर बेसिक के। ठीक है, मैं एक एक करके सब में डिप करूंगा, मुझे पता लग जाएगा कि कौन कितना ज्यादा एसिडिक है, कौन कितना कम। क्योंकि नहीं तो एसिड बेस तो मुझे इससे ही पता चल जा रहे थे लिटमस पेपर से, लेकिन कौन कितना ज्यादा कौन कितना कम किससे पता चलेगा, पीएच पेपर या पीएच स्केल कहो, पीएच स्केल से। ठीक है, सबसे पहले किस में डिप करूं बताओ, बता वैभव, तेरी सुनता हूं आज, बता। विनेगर में, चलो विनेगर ये था, सबसे पहले इसमें डिप करता हूं, क्या होगा, क्या लगता है, विनेगर क्या होता है, विनेगर क्या होता है, एसिड। कौन सा, स्ट्रॉन्ग वीक,
वीक। कौन सा होता है? वीक। इसका जो पीएच होता है ना वो मतलब 5.5 से 6.5 के बीच में लाई करता है, तो क्या होगा? वीक। कैसे पता चला? आपको अगर दिख रहा हो ऑरेंजिश कलर आ रहा है, दिख रहा है नहीं दिख रहा है? ऑरेंजिश कलर दिख रहा है, ऑरेंज कलर दिख रहा है ना, येलो से चेंज हुआ। तो अब देखो मैंने कहा था येलो का शेड आएगा, अब आप इससे मैच करो। कहां पे मैच कर रहा है? ये कुछ यहां पे मैच कर रहा है ना, 5.5 से 6.5 के बीच में कर रहा है मैच। सबको दिख रहा है? पक्का? किसी को डाउट? नहीं दिख रहा? दिख रहा है ना? किसी को डाउट इसमें? पीछे? पक्का? देखो ज्यादा कलर चेंज नहीं होगा कहा था ना, क्यों? वीक एसिड है। क्या है? मैं स्ट्रॉन्ग एसिड ला नहीं सकता, क्यों? मिलता नहीं है ना, मतलब उसके लिए बहुत वो चीज़ें हैं, तो इसलिए स्ट्रॉन्ग एसिड जितना प्रीफर कम करो उतना बढ़िया है। मैं यही वो करता हूँ कि जितना कम हो उतना अच्छा है स्ट्रॉन्ग एसिड का मामला। अब मैं एक और पीएच पेपर लेता हूँ। अब आप बताएं, लेमन लाइम वाटर में मिक्स करते हैं, ठीक है? क्या होने वाला है? एसिड है आपको पता है, लेकिन स्ट्रॉन्ग है वीक है? स्ट्रॉन्ग है वीक है? पता कर लेते हैं, क्यों इतनी दिक्कत ले रहे हो? क्या है? हल्का रेडिश आ रहा है इसमें, हल्का रेडिश, ज्यादा नहीं, हल्का रेडिश। येलो का हल्का रेडिश आया, कलर चेंज हुआ, हल्का। दूर से नहीं दिख रहा है क्या? हाँ दिख तो रहा है, मतलब येलो से चेंज, इसका ओरिजिनल ये था, अब तुम ओरिजिनल के साथ मैच करो तब तुम्हें कलर डिफरेंस दिखेगा। ओरिजिनल येलो था, अब ये हो गया है, कलर चेंज हुआ। कौन सा कलर आ रहा है? हल्का हल्का रेडिश आ रहा है। और मैंने क्या कहा था? अगर रेडिश की ओर मूव करेगा तो क्या होगा? स्ट्रॉन्ग एसिड। तो इसका जो पीएच होता है वो 2.3 से लगभग 3 पॉइंट कुछ 2 या 3.3 तक वेरी करता है। किसका? लाइम वाटर का। समझ में आ गया? अब दिखाता हूं आपको क्या, बेस। अब क्या देखते हैं? अब किसका हमारे थर्ड सॉल्यूशन का देखते हैं, किसका? बेस का। इसमें ये क्या है? सोडा, बेकिंग सोडा। क्या है? बेकिंग सोडा। अब पता लगाते हैं कि ये क्या है। अब पता लगाते हैं कि ये क्या है, एसिड है या बेस है? स्ट्रॉन्ग एसिड है, वैसे तो पता है सोडा क्या होगा, बेस होगा, क्योंकि जब एसिडिटी होती है खाते हैं ना, तो एसिडिटी मतलब पेट में एसिड तो बेस लेंगे। तो अब समझते हैं ये क्या है, ठीक है? हमारा वो कहाँ घोलने वाला? कलर चेंजेस, कलर चेंज हो रहा है, किसकी तरह हो रहा है आप लोग बताएंगे? ग्रीन। तो मतलब क्या है? वीक बेस। क्या है? किसको नहीं दिख रहा? सबको दिख रहा है। देखो ग्रीन की तरह, लाइट ग्रीन की तरह मैच कर रहा है, तो ये क्या है? बेकिंग सोडा, वीक बेस है। समझ में आया? अब आते हैं लास्ट एक सोल्यूशन हमारे पास बचा है, कौन सा? एक लिक्विड है, हमें नहीं पता क्या है, पता लगा लेते हैं कि वो क्या हो सकता है क्या वैसे हो? NaOH है, कॉस्टिक सोडा है, तो अब पता लगाते हैं क्या है। अब ये थोड़ा अच्छा होने वाला है, मतलब देखो इसके हिसाब से कौन सा कलर आना चाहिए? ब्लू। कौन सा आना चाहिए? ब्लू कलर आना चाहिए। तो देखते हैं आता है कि नहीं, येलो को ब्लू। देख रहे हैं ना सब? जादू आ रहा है ब्लू, मतलब हाँ ब्लू का शेड है, पर्पल ब्लू का ही तो शेड होता है, मतलब मैं एक जनरल वे में समझा रहा हूं कि पर्पल, पल 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 और पल आ रहा है। तो ये क्या है? कैसे पता चला? कलर से। तो अगर रेडिश का शेड आता है तो क्या होगा? स्ट्रॉन्ग एसिड। येलोइश का शेड आता है तो वीक एसिड। अगर ग्रीनिश का शेड आता है तो, और अगर पर्पल या ब्लू का शेड कह सकते हो आप, ब्लू का कोई भी शेड आए तो क्या होगा? सबको आया समझ?
तो कैसे, कौन स्ट्रॉन्ग एसिड, कौन वीक एसिड, कौन स्ट्रॉन्ग बेस, कौन वीक बेस, समझ में आया? कैसे पता लगाया? पीएच स्केल और पीएच पेपर की हेल्प से। पीएच क्या होता है बताया था मैंने? पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन, जो कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? H पॉजिटिव आयन के। देखो याद कुछ नहीं करना है, क्या करना है? तो करना क्या है? याद नहीं करना है तो समझना है। क्या समझना है? कि आपने अगर पीएच स्केल आ गया तो आपको क्या याद रखना है? बस ये याद रख लो, इतना याद हो जाएगा कि पीएच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोजन आयन। मतलब अब आप इससे पता लगा लोगे ना कौन ज्यादा एसिडिक कौन कम, मतलब एसिड इधर आएगा बेस उधर आएगा, या स्ट्रॉन्ग एसिड इधर वीक एसिड इधर। मैंने जैसे बनाया, मैं याद करके नहीं आया, मैं समझ के आया। तो H पॉजिटिव ज्यादा तो पीएच वैल्यू कम, मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड। H पॉजिटिव कम तो पीएच वैल्यू ज्यादा, मतलब आज अम्मा की जो स्पीकर होता है उससे चिप चोर के लाया हूँ और सारे भजन डिलीट करके अभी इसमें रिकॉर्ड हो रही है।